हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। राजा सुमति से सत्कृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, इमौ कुमारौ भद्रन्ते देवतुल्य पराक्रमौ गजसिंह गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ। ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। पद्मपत्र विशालाक्षौ खड्गतूण धनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुँचे हैं। यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार दैव इच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं। भूषयन्ता विमं देशं चंद्र सूर्याविवाम्बरं परस्परेण सदृशौ प्रमाणेङ्गितचेष्टितैः। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। किमर्थंच नरश्रेष्ठौ संप्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नर श्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथा वृत्तन्यवेदयत् सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वदन् यथा। विश्वामित्रवच श्रुत्वा राजा परमविस्मितः। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। अतिथि परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत सत्कारार्हौ महाबलौ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। ततः परम सत्कारं सुमते प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकान् जग्मतुर्मिथिलान् ततः। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। तान् दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साध्विति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन्। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं प्रपच्छ मुनिपुंगवम्। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, इदम आश्रम संकाशं किन्विदं मुनिवर्जितं श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यास्यं पूर्व आश्रमः। भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया, हन्त ते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव यस्यैतदाश्रमपदं शप्तं कोपान् महात्मनः। रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ।
तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन् महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाशः सुरैरपि सुपूजितः। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। सचात्र तप आतिष्ठदहल्यात् सहित पुरा वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्र महायशः। महायशस्वी राजपुत्र, पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। तस्यांतरं विदित्वा च सहस्राक्षः शचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदमब्रवीत्। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए यहाँ आए और अहल्या से इस प्रकार बोले। ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते संगमन्त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदन मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अथाब्रवीत् सुरश्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो आत्मानं मा च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्रस्तु प्रहसन्वाक्यमहल्यामिदमब्रवीत् शुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। एवं संगम्य तु तदा निश्चक्रामोटजात्ततः ससंभ्रमात्वरन् राम शंकितो गौतमं प्रति। श्री राम इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटीर से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। गौतमं स ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिं देवदानवदुर्धर्षं तपोबलसमन्वितं तीर्थोदकपरिक्लिन्नं दीप्यमानमिवानलं गृहीत समिधं तत्र सकुशं पुनिपुंगवम्। इतने में ही उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विषण्णवदनोऽभवत् अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनिः दुर्वृत्तं वृत्तसम्पन्नो रोषात् वचनमब्रवीत्। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भरकर कहा, मम रूपम समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। गौतमेनैव मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना पेततुर्वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा शप्त्वा च वैशक्रं भार्यामपि च शप्तवान् इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानाम् आश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि यदा त्वेतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोहविवर्जिता मत्सकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि।
इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। एवं उक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीं इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते हिमवच्छिकरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः। अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 48 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। 49 सर्गः। पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़ के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपति के द्वारा इनका सत्कार। अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान् अब्रवीत्रस्तयनः सिद्धगंधर्वचारणान्। तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पाद्य हिमया सुरकार्यमिदं कृतम्। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। अफलोस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सार्च निराकृता शापमोक्षेण महता तपोस्यापहृतं मया। मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। तन्मान् सुरवरा सर्वे सर्षि संघा सचारणाः सुरकार्यकरं यूयं सफलं कर्तुमर्हथ। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। शतक्रतोर्वचः श्रुत्वा देवासाग्निपुरोगमाः पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणैः। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद्गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्यवाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर बोले। अयं मेषस्य वृषणः शक्रो ह्यवृषणः कृतः मेषस्य वृषणौ गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छत। पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अफलस्तु कृतो मेष परां तुष्टिं प्रदास्यति भवतां हर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवाः अक्षयं ही फलं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम्। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवा समागताः उत्पाट्यमेष वृषणौ सहस्राक्षे न्यवेशयन्। अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तदा प्रभृति काकुस्थ पितृदेवा समागताः अफलान् भुंजते मेषान् फलैस्तेषामयोजयन्। ककुस नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। इंद्रस्तुमेष वृषणस्तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः। रघुनंदन, इसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयैनां महाभागा महल्यां देवरूपिणीं
महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्रवच श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागान् तपसा द्योतितप्रभान् लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां सुरासुरैः। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से दैदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। प्रयत्नान्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव धूमेनाभिपरीताङ्गीं दीप्तामग्निशिखामिव सतुषारावृतां साभ्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव मध्येऽम्भसो दुराधर्षां दीप्तां सूर्यप्रभामिव। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थीं, धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी, ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। सा हि गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनं शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले 3 लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। राघवौ तु तदाप्तस्या पादौ जगृहतुर्मुदा राघवौ तु तदा तस्या पादौ जगृहतुर्मुदा स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह साहितौ पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुस्थो विधिदृष्टेन कर्मणा। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिनिस्वनैः गन्धर्वाप्सरसां चैव महानासीत् समुत्सवः। उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। साधु साध्विति देवास्ता महल्यां समपूजयन् तपोबल विशुद्धांगीं गौतमस्य वशानुगाम। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। गौतमोपि महातेजा अहल्या सहित सुखी रामं संपूज्य विधिवत तपस्तेपे महातपाः। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनेः सकाशाद् विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। महामुनि गौतम की ओर से विधिपूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 49 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।